अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब मेरे चैनल को एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये चैनल उन लोगों के लिए है जो फिज़िक्स को सीखना चाहते हैं, जो मैथ को सीखना चाहते हैं। तो डेफिनेट हमारा मकसद इसमें एजुकेशन पर्पस है। तो एजुकेशन पर्पस के लिए ही ये मैंने जो है अपना चैनल जो है वो लॉन्च किया है। तो इसमें हमारा मेन फोकस है कि हम स्टूडेंट्स को बेसिक से लेकर आगे चलें, यानी 9th-10th की फिज़िक्स और 9th-10th के मैथ के बाद हम इसको फर्स्ट ईयर को इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बीएस और एमएस क्लासेस को देखेंगे। तो मकसद ये है कि तमाम स्टूडेंट जो मेरे अपने सिटी के हैं या जितने भी आउट ऑफ सिटी देखने वाले हैं तो उनको इस चीज़ का स्कोप मिले। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अकेडमीज अटेंड कर रहे होते हैं, कोचिंग सेंटर अटेंड कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा जो हैवी अमाउंट है वो वहाँ पे कर रहे होते हैं। तो अगर आप घर में बैठ के मेरा ये वाला चैनल इसको देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है ना वो हैवी फीसें पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। इंशाल्लाह 100% कंसेप्ट के साथ हम इसको लेके चलेंगे। तो आज हम यूनिट नंबर 10 जो है फिज़िक्स का फर्स्ट यूनिट है उसका न्यूमेरिकल 10.5 जो है वो हम करने लगे हैं। और इसकी मैंने बाकायदा ऊपर स्टेटमेंट लिखी हुई है जी। इफ 100 waves pass through a point of medium in 20 seconds, what is the frequency and the time period of the wave? If its wavelength is 6 centimeter, calculate its wave speed. जी, if 100 waves pass through a point of medium in 20 seconds, what is the frequency? What is the frequency and the time period of the wave? If wavelength is 6 centimeter, calculate the wave speed. जी, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। If 100 waves pass through a point, mean that number of waves कितनी है डियर स्टूडेंट? 100 है जी। नंबर ऑफ वेव्स इसकी 100 है। पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ मीडियम इन 20 सेकेंड, तो जो इसका टाइम है इसका 20 सेकेंड। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? एफ इसका हमने फाइंड करना है एंड द टाइम पीरियड टी हमने फाइंड करना है। एंड नेक्स्ट जो है इसमें इफ वेवलेंथ लैम्डा इज 6 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द वेव स्पीड? तो v हमने फाइंड करना है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी हम इसकी मेजर करते हैं जी। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम। जी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जितनी वेव्स पर यूनिट टाइम यानी 1 सेकंड में जितनी नंबर ऑफ वेव्स पास होती हैं वो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है। नंबर ऑफ वेव्स इसकी 100 है और टाइम 20 सेकंड है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 5 हर्ट्ज। जी डियर स्टूडेंट, तो फ्रीक्वेंसी इसकी हमने फाइंड कर ली, कितनी है? 5 हर्ट्ज। अब हमने टाइम पीरियड टी फाइंड करना है। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल टू ईच अदर। जी, इसका हमें फार्मूला पता है कि t इज इक्वल टू 1 over f and f is equal to 1 over t. Now we want to find time period, so put the value of f 1 over 5. जी, t is equal to 1 over 5, so 1 divided by 5 is equal to 0.2 and the unit of time period is second, so the time period is 0.2 second and the frequency is 5 hertz. After this, if its wavelength is 6 centimeter, now its wavelength mean lambda wavelength कितनी है इसकी? 6 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द वेव स्पीड। जी, वेव स्पीड v फाइंड करनी है एंड वी नो दैट v इज इक्वल टू f लैम्डा। f हमने फाइंड कर लिया है, लैम्डा गिवन है, तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे और उससे पहले हम 6 को 100 पे डिवाइड कर लेते हैं। 6 डिवाइडेड बाय 100 0.06
जी 0.06 मीटर में आ गया जी। नाउ अप्लाई द फार्मूला। फार्मूला क्या है इसका? फार्मूला है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। सो v इज इक्वल टू एफ की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है? 5 हर्ट्ज। 5 मल्टीप्लाई 0.06, v इज इक्वल टू 0.06 मल्टीप्लाई 5.3 मीटर पर सेकंड। तो ये हमने इसकी वेव स्पीड भी फाइंड कर ली, दोनों चीजें हमने फाइंड कर ली। रिपीट कर लेते हैं। क्या था जी? इफ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ मीडियम इन 20 सेकंड, नंबर ऑफ वेव्स 100 है, टाइम 20 सेकंड है। यहाँ से फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हमने डायरेक्ट फार्मूला लगा लिया। नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम 100/20, f इज इक्वल टू 5 हर्ट्ज। और अब हम टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो t इज इक्वल टू 1/5 इज इक्वल टू 0.2 सेकंड। अब वेवलेंथ जो है ये गिवन है 6 सेंटीमीटर। वेवलेंथ 6 सेंटीमीटर गिवन है, तो यूनिट हमें मीटर में चाहिए, इसलिए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इसको हमने मीटर में चेंज किया। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, f की जगह 5 को पुट किया और लैम्डा की जगह जो लैम्डा की कीमत थी, वेवलेंथ की जो कीमत थी, इसको पुट किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो वेव स्पीड भी हमारे पास आ गई 0.3 मीटर पर सेकंड। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10.6 जो है इसको देखते हैं जी। तो 10.6 है, a wooden bar vibrating into the water surface in a ripple tank has a frequency 12 hertz। जी गिवन क्या है? फ्रीक्वेंसी 12 hertz। the resulting wavelength is 3 centimeter। speed of wave, what is the speed of wave, ये हमने फाइंड करना है जी। गिवन डाटा क्या होगा जी? गिवन डाटे में we know that two values given है। a wooden bar vibrating into the water surface, frequency given है जी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है? 12 हर्ट्ज है। the resulting wavelength lambda is 3 centimeter। 3 सेंटीमीटर चेंज इनटू मीटर जी। 3 डिवाइडेड बाय 100, मीटर को चेंज करने के लिए तो ये आ गया 0.03 मीटर। और फाइंड क्या करना है? v फाइंड करना है जी। तो फार्मूला क्या है? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। जी बेटा गौर कर लें, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। f मीन फ्रीक्वेंसी, लैम्डा मीन वेवलेंथ और v मीन स्पीड। ये रिलेशन भी है, क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन बहुत मरतबा जो है वो पेपर में आया हुआ है, एमएल में आया हुआ है। द रिलेशन बिटवीन v एंड एफ लैम्डा, द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का फार्मूला हमने अप्लाई किया। वो क्या है? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v इज इक्वल टू f 12 एंड लैम्डा इज 0.03। v is equal to 12 3 36.36 and the unit of speed is meter per second. So the wave speed v is 0.36 meter per second। जी क्या था? वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस, फ्रीक्वेंसी गिवन थी, फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज। The resulting wavelength given है 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर चेंज इनटू मीटर, सो डिवाइडेड बाय 100। फार्मूला v इज इक्वल टू f लैम्डा। सो v इज इक्वल टू f एंड लैम्डा दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो वेव स्पीड आ गई 0.36 मीटर पर सेकंड। तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई है जी। 10.6 और अब हम देखते हैं 10.7 जी। 10.7 है, a transfer wave produced on a spring has a frequency of 190 hertz and travel along the spring 90 meters is 0.5 second। A transfer wave produced on a spring has a frequency 190 hertz, travel along the spring 90 meter, 0.5 second। जी what is the period of the wave? टाइम पीरियड फाइंड करना। what is the speed of the wave?
v फाइंड करनी, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव और उसकी वेवलेंथ मेजर करनी है। गिवन डाटा में क्या है जी, गिवन डाटा में क्या कुछ मौजूद है। फ्रीक्वेंसी f 190 हर्ट्ज, s 90 मीटर, टाइम 0.5 सेकेंड। नाउ नंबर 1, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वेव, टाइम पीरियड t फाइंड करना है। t इज इक्वल टू 1 ओवर f जी, t इज इक्वल टू 1 ओवर 190, 1 ओवर 190, 1 divided by 190 is equal to 0.00526। सो t इज इक्वल टू, अब हम इसको अगर राउंड ऑफ करें तो ये आएगा 0.01 सेकेंड। टाइम पीरियड इज 0.01 सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव, s is equal to v is equal to s over t। now s is equal to v multiply t जी, सॉरी इसमें s गिवन है, इसमें s गिवन है तो इसको हमें चेंज करने की जरूरत नहीं जी। s 90 ओवर t 0.5, वेव स्पीड हमने फाइंड करनी, व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव, v फाइंड करना है। v इज इक्वल टू s ओवर t, 90 डिवाइडेड बाय 0.5, 90 डिवाइडेड बाय 0.5, 180 जी, 180 मीटर पर सेकंड। 90 डिवाइडेड बाय 0.5 इज 180 मीटर पर सेकंड जी। नाउ व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, c पॉइंट है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, लैम्डा फाइंड करना है जी। वी नो दैट v is equal to f lambda, v is equal to f lambda, v भी गिवन है और लैम्डा फाइंड करना है और f भी गिवन है। सो लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर f, लैम्डा इज इक्वल टू v, v मीन 180, 180 एंड डिवाइडेड बाय f 190, 190। so 180 divided by 190 is equal to 0.947 और राउंड ऑफ 0.95 मीटर जी। इसको दोबारा देख लें जी। A transfer wave produced on a spring frequency has a frequency of 190 hertz. Frequency is given 190 hertz and the travels along the spring s distance 90 meter, time 0.5 second. What is the period of the wave, time period find करना है। time period is the reciprocal of focal length, so t is equal to 1 over 190, 190 पे डिवाइड किया 0.00526, then t is equal to 0.01 second. Now, what is the speed of the wave? What is the speed of the wave? v find करना है। v is equal to s over t, so v is equal to s over t, s को t पे डिवाइड किया, 90 को 0.5 पे डिवाइड किया, 180 मीटर पर सेकंड v की वैल्यू आ गई। नाउ लैम्डा फाइंड करना है, v is equal to f लैम्डा, उसको डिराइव करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, लैम्डा आ जाएगा v over f, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ v एंड f, देन v एंड f को डिवाइड करने के बाद 0.947 एंड द यूनिट ऑफ लैम्डा यानी वेवलेंथ इज मीटर, so 0.95 मीटर।